हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बंद थन, खराब थन, थन से दूध नहीं आ रहा है या पतली धार। यदि दूध से पतली धार आ रही है तो भी उस स्थिति में आप जो मैं बताऊंगा उस तरह से आप उस पशु का थन भी खोल सकते हैं। पतली धार को आप मोटी धार भी बना सकते हैं। किस तरह की जो मैं दिक्कतें बताऊंगा उस सभी तरह की दिक्कतों का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। जो फील्ड के अंदर बहुत इस तरह के केस सब देखने को भी मिलते हैं और पशुपालक हैं वो बार बार इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमारे पशु की जो बंद थन है उसको कैसे खोला जाए, उसे क्या दिया जाए या क्या किया जाए। और साथ में कई दिनों से ख़राब थन है, उसमें नीचे का भाग है वहाँ पर स्वेलिंग भी आ चुकी है, फिर भी थन से दूध नहीं आ रहा है और थन से पहले दूध धीरे धीरे कम आता था, धीरे धीरे बंद ही हो गया या बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में भी आप उसे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए आए हैं या चैनल पर नए आए या पहली बार जुड़े तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, थन से दूध कई बार तो ऐसा होता है कि थन से दूध टपकता रहता है, लीकेज होता है थन, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है। और कई बार थन से क्या होता है कि दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कई बार देखा होगा कि आपके पशु के थन है, बहुत ज़्यादा जोर आपको लगाना पड़ता है तब दूध की धार आती है, बहुत बारीक पतली धार आती है। या कई बार इस तरह के जो पशुपालक हैं, जो ज़्यादातर भैंस के अंदर देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा जोर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद में थन से दूध निकलता है। तो उस स्थिति का भी समाधान कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यदि थन से दूध में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो एक आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप ज़्यादा जोर लगाते हैं या जो टीट का जो आगे का भाग होता है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ पर गांठ का भी रूप लेती है। तो आप कभी भी जोर न करें। इसका समाधान ये है कि आपको अपने वेटेरियन की सलाह लेनी होगी। पशुपालक है वह कुछ नहीं कर सकता। यदि आप अपने वेटेरियन या पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के उस थन को शुरुआती स्टेज में बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, इतना ज़्यादा महंगा खर्चा भी नहीं है और किसी भी तरह के आपके पशु में कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए आपको ये करना है कि जब भी यदि पशु के थन के अंदर थोड़ी स्वेलिंग है या थन से दूध नहीं आ रहा है या जोर लगा करके आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उस स्थिति में थन से दूध निकालना पड़ता है, तो आपको अपने जो वेटेरियन हैं उनसे आप क्या करना है, जो टीट कैथेटर आता है इसकी सहायता से, जो आपको दिख रहा है ये टीट कैथेटर, ये आपको उस थन के अंदर चढ़वाना है। आराम से आप चढ़ा सकते हैं। जो ये स्टील का आता है, स्टील का ये टीट कैथेटर, इसकी सहायता से आप थन के अंदर ये चढ़ा करके उस थन से पूरा दूध बाहर निकालना है। इससे क्या होगा कि जो थन के अंदर कोई ब्लॉकेज है या कोई अदर कोई दिक्कत हो गई है तो उसको क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है और उस ब्लॉकेज जो या धार है, जो पतली धार आ रही है थन से, उसको थोड़ा क्या करता है, ये चौड़ा करने का काम करता है। तो सबसे पहले आपको इससे करना है, थन से दूध पूरा निकाल लेना है। थन से दूध निकालने के बाद में इससे थन से पूरा दूध निकल जाएगा ये लगाने के बाद में। अब क्या करना है कि ये लगाने के बाद में आपको एक टीट कैथेटर एक दूसरा उपयोग करना है जिसकी साइज इससे थोड़ी मोटी हो, जिस प्रकार से ये, तो इस साइज़ का आपको ये फिर दूसरा आपको लेना है। जो आपको दिख रहा है ये मोटी साइज़ का, थोड़ा मोटा है, जिससे क्या है कि टीट जो थन का भाग है, जो आगे वाला भाग है, उससे आप उसे आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हैं। इससे क्या है कि टीट के जो अंदर कुछ फंसा हुआ है या कुछ इस तरह की दिक्कत है या उसका जो आगे का भाग है वो बहुत संकरा है, छेद यानी उसका छेद है वो होल है वो बहुत कम है, तो ये क्या करता है कि थोड़ा मोटा बनाने का काम करता है। तो फर्स्ट पर आपको पतले का उपयोग करना है, सेकंड पर आपको जो ये मोटा है इसका उपयोग करना है। हालांकि कई जो डेयरी फार्मर हैं वो भी आप इसे आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होती है, आराम से आप इसे घुमा करके आप चढ़ा सकते हैं, ये चढ़ा सकते हैं। ये चढ़ाने के बाद में क्या होता है कि थन का जो भाग है वो थोड़ा उसका वह चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, थन से पूरा दूध निकाल लेना है। पूरा दूध निकल गया, दूध निकलने के बाद में आपको एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन उस थन के अंदर लगाना है। जो टीट के अंदर आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना है, तो उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड में आप लगाएं प्रिडनिसोलोन इंजेक्शन। जिस तरह से प्रिडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उस थन के अंदर आपको सिरिंज की सहायता से 2 ml यानी 2 ml ये इंजेक्शन लेना है और उस थन के अंदर आपको ये जो कैनुला लगा हुआ है इससे आप से डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं।
कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको निकाल लेना है। ये निकालने के बाद में यदि आपके पशु में थन के अंदर ये क्या करता है कि जो आप प्रेनिसोलोन इंजेक्शन लगाएंगे ये किसी भी तरह की इंटरनल स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करता है, और साथ में कोई भी दिक्कत हो गई है तो उसको भी ये खोलता है, यानी छेद को थोड़ा बड़ा भी करता है। तो आपको ये प्रेनिसोलोन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन 2 से 3 दिन उस पशु के पर टीट में, एक थन में दिक्कत है तो आप 2 थन में है तो दूसरे थन में, यानी एक थन में 2 ml, दूसरे थन में दिक्कत है तो 2 ml, इस तरह से आपको ये इंजेक्शन लगातार 2 से 3 दिन उस पशु के थन के अंदर लगाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और साथ में आपको यदि ये जो मैंने बताया ये जो विधि है ये भी आपको 1 से 2 दिन कंटिन्यूटी आपको करना है। यदि जो वेटरनेरियन है या 2 से 3 दिन यदि जा नहीं सकते तो आपको क्या करना है कि आपको जो ग्लव्स होते हैं उनको आपको भागों में, उनके 4 भागों में करके और फिर इसके अंदर चढ़ा करके और फिर भी उसको अंदर चढ़ा सकते हैं, उसको काट सकते हैं, लेकिन वो आपका वेटरनेरियन करता है। लेकिन जो डेयरी फार्मर हैं वो आप इनसे कर सकते हैं। यदि आपका वेटरनेरियन आपको बता दिया जाएगा या जो टीट कैथेटर है वो आपको देख करके आएगा कि लगातार आपको 2 से 3 दिन करना है। 2 से 3 दिन आप इस तरह से आप ये इंजेक्शन भी उसके अंदर लगवा सकते हैं और ये आप चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि टीट का भाग है वह थोड़ा चौड़ा हो जाता है, थन से आप बाद में आसानी से दूध है वह निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, थन से दूध बहुत आसानी से निकलेगा। बंद थन है वह आसानी से खुल जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि थन के अंदर गांठ है तो आपको, यदि थन के अंदर गांठ है तो ये लगाने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर आपको पता है कि जो टी ट्यूमर एक्सट्रेटर हैं वह काम किया जाता है। ये तो जो सर्जन डॉक्टर हैं वही काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है ये चढ़ाने में। और ये इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है कि थन के अंदर गांठ हो जाए तो इसको कैसे, थन की गांठ है उसको काटा जाता है, निकाला जाता है, उसके प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं चैनल पर। लेकिन आपको इस तरह के जो बंद थन है, खराब थन है, थन से धार नहीं आ रही है, तो टीट कैथेटर की सहायता से और प्रेनिसोलोन इंजेक्शन की सहायता से आप आसानी से थन को खोल सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं को क्या करना है कि साथ में पशुओं को अच्छी मल्टीविटामिन्स, बायोटिन्स वह भी साथ में देते रहें, ताकि पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, अडर, टीट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जिस प्रकार से विटामिन एच है, अदर है, वह भी पशु को दे सकते हैं, ताकि पशुओं में दूध की मात्रा भी बढ़े, टीट वैडर भी पशु की सही रहे और साइड इफेक्ट पशु में कोई भी नहीं करेगा। तो ये लगातार आपको 2 से 3 दिन आपको करवाना है, तभी आप अपने पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान आप आसानी से करवा सकते हैं। इतना महंगा खर्चा भी नहीं है, बहुत ही सरल विधि है तरीके से यदि आप करेंगे तो। नहीं इस तरह का इसके अंदर आगे वाली कोई इस तरह की धार होती है जो कि थन को डैमेज करे, अंदर से जा करके कोई इस तरह का नुकसान पशु में नहीं करती हैं यदि आपको टीट कैथेटर लगाना आता है। और वैसे प्लास्टिक के भी आते हैं, लेकिन प्लास्टिक से बेटर ये होता है, प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील के आते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।